is 8.4 and question number is 6, फिफ्थ 6 पार्ट ना, तो फिफ्थ का 6 पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं and maybe today we will finish this exercise 6 part and it is given that square root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a equal to sec a plus tan a. Now we have to prove it. Left hand side is equal to right hand side और right hand side are equal to left hand side. ठीक है, इसके बारे में पहले भी आप लोग समझ. We have to prove it. We can follow the left hand side and show the right hand side and we can also follow the right hand side and prove the left hand side. और ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व किया जा सकता है. इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही लाना है. ठीक है, डिपेंड ऑन यू. तो सबसे पहले देखो ये पार्ट हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से इजीली हम लोग पूछ पाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या गिवन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. ठीक है, इट इज गिवन. तो व्हाट स्टेप वी कैन डू, क्या स्टेप हम लोग ले पा सकते हैं कि इसको हम लोग देख सकते हो ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, जैसा कि हम लोगों ने रूल को समझा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर यूज हो रही है तो यू यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है. तो हम लोग का जो एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट में रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता था जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे वो भी हम लोग यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो क्या है 1 माइनस साइन ए. तो अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए. तो हम लोग 1 प्लस साइन ए से स्क्वायर रूट के अंदर ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेते हैं. तो यहाँ पर आपने क्या किया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और यहाँ प्रोडक्ट कर दिया 1 प्लस साइन ए से और 1 प्लस साइन ए से. जब आपने प्रोडक्ट किया तो देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. ठीक है, ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. क्लियर. और जो डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी. तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा. फिर विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा साइन स्क्वायर a. अभी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a को आप यूजिंग आइडेंटिटी लिख सकते हो cos स्क्वायर a और वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और उसको आप रीअरेंज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए. तो आपने सबको स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया और इसीलिए बना लिया कि स्क्वायर रूट को हटाना है. देखो अब आप देख सकते हो 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर है और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका भी स्क्वायर है. दैट मींस कि यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ ये स्क्वायर भी हट जाएंगे. ये कॉन्सेप्ट आप एक्सपोनेंट में पढ़े हो कैसे होता है. नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख दोगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. और आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी तो आप राइट हैंड साइड को देख के चलोगे लाना क्या है. ठीक है, जाने को तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी चेंज करके किसी दूसरे डायरेक्शन में किसी दूसरे स्टेप में भी जा सकते हैं, बट आप उसको फॉलो करो कि लाना क्या है. राइट हैंड साइड में है क्या हमारे पास. तो हम देख रहे हैं sec a और tan a. तो क्या यहाँ से ये sec a और tan a बनता हुआ दिख रहा है. बिल्कुल दिख रहा है. डिनोमिनेटर इज cos a, तो इस cos a से अगर आप डिवाइड करोगे 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a, इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके. तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a. ठीक है, और फाइनली आप इसको 1 अपॉन cos a sec a हो जाएगा बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ sec a. cos a sec a दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको आप लिख दोगे sec a प्लस साइन ए अपॉन cos a. ठीक है, तो आप देखो राइट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ है sec a प्लस tan a आपको यहाँ पर मिल गया. राइट हैंड साइड आपने बना लिया. दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. कंप्लीट कर लीजिए. Now move to the next question, question number 7th part of question number 5.
Now move to the next question, question number 5, second part. Second part is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta. ठीक है, तो अगेन वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और हम लोग को ये डिसाइड करना है कि किधर से इसमें कंटिन्यू करें। तो किधर से कंटिन्यू करना चाहिए हमने आपको समझाया था, आप उधर से कंटिन्यू करेंगे जिधर आपके पास कुछ स्टेप हो करने के लिए। tan थीटा अगर आप लेके चलते हो तो आप कुछ ऐसा बनाने में काफ़ी कुछ अपने से करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो सकता है। बट अगर आप इसको लेते हो तो आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो। राइट में लेफ्ट हैंड साइड लेना ही यहाँ पर ठीक होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। In left hand side we have sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या समझाया गया है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है वो कहीं लग रही है, तो आप देखो कि कहीं डायरेक्ट आइडेंटिटी तो लग नहीं रहा है। दूसरा स्टेप पे साइन कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब बचा क्या कि अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़े हैं अभी तक अलजेब्रा के बारे में, कॉमन लेना, कंजुगेट से प्रोडक्ट करना, आइडेंटिटीज अलजेब्रिक यूज करना, वो सब हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइन न्यूमरेटर में कॉमन हो पा रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन हो पा रहा है। तो जो स्टेप होगी हमको दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप हमको आगे लिखना होगा, तब देन अगला स्टेप क्लियर कर पाएंगे क्या करेंगे। So in first step we can take sin theta common from the numerator, then we will get 1 minus 2 sin square theta in bracket, and same thing we will do for the denominator, and we take cos theta as a common, and in bracket we will get 2 or cos square theta minus 1। ठीक है, अभी आप देखो कि sin theta upon cos theta, ये आप देख सकते हो tan theta का फॉर्मेशन हो चुका है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में पहुंचोगे कि आप देखो कि रिजल्ट तो उनको मिल चुका है इससे, तो जो बचे हुए टर्म्स हैं वो 99% उनका कैंसिल होना ही होगा कि वो किसी न किसी तरीके से कैंसिल होंगे। अब ये इससे अगर हमको रिजल्ट मिल रहा है तो ये पार्ट पूरा रिमूव होगा ना। रिमूव कैसे होगा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। आप देखो कि यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है कॉस, तो वी कैन कन्वर्ट साइन इनटू कॉस एंड कॉस इनटू साइन, दोनों ऑप्शन है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से आप साइन को कन्वर्ट कर लो कॉस में, या तो कॉस को साइन में कर लो। किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को। चलो न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन थीटा 1 minus 2, और इन ब्रैकेट और sin स्क्वायर थीटा व्हाट वी कैन राइट, देखो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और sin स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 minus cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियरली sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 minus cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो जो sin स्क्वायर थीटा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 1 minus cos स्क्वायर थीटा से, जो कि आइडेंटिटी को रीअरेंज करने पे मिला। क्या लिख लोगे, 1 minus cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आप चेंज अब नहीं करेंगे क्योंकि आपने न्यूमरेटर में चेंज कर दिया है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे तभी सेम होगा, तभी तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, इसको आप चाहो तो tan लिख भी सकते हो, यहाँ पे हम लोग इसको tan का फॉर्मेशन इसमें कर ले रहे हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में 1 minus 2, देखो ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो 1 minus 2, और माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 minus 2 बचेगा आपके पास माइनस 1, तो वी कैन राइट tan थीटा, और इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन न्यूमरेटर, एंड सेम थिंग वी हैव इन डिनोमिनेटर आल्सो। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही हमारे पास है, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और आपको मिल गया tan थीटा, व्हिच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इट मीन दैट the left hand side
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको। In 8th part of question number 5, it is given that sin a plus cos a के whole square plus cos a plus a के whole square, और आपको इसको प्रूव करके दिखाना है 7 plus tan square a plus cot square a, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी आप देखो इसमें स्टेप्स आप इधर से लेना चाहोगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो आप बिल्कुल देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टेप्स हैं जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर पा रहे हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस, अब देखो कॉसेक a प्लस सेक a में भी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया जा सकता है, तो इट इज कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, ठीक है। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देख लो क्या कोई आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहीं लगता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। आप देखो साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a का फॉर्मेशन हो गया है, दैट मींस इसका रिजल्ट 1 होगा। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर ये 2 साइन ए और कॉस ए के, और यहाँ से आप देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन ए और कॉस ए के भी रेसिप्रोकल में लिखेंगे फिर कैंसिल करेंगे। और देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ से और कुछ आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास में कर दिया, जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट आप देखो इसमें आप कुछ भी अभी नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे लिख दो कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है कॉस सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। और आप देखो ये जो 2 साइन ए और कॉसेक ए है, तो साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है 1, तो आप लिखकर भी दिखा सकते हैं इस तरीके से 2 साइन ए और कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 साइन ए, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कॉस ए और सेक ए है, तो कॉस ए और सेक ए भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 2 कॉस ए और सेक ए को लिखा जा सकता है 1 कॉस ए, ठीक है। जो भी चेंजेस हो सकते थे आपने पूरे कर दिए। अब आप देखिए साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए और कॉस ए यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट आपको मिल गया 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1, यहाँ से आपको मिला 2 और यहाँ पे मिल गया +2, तो इट मींस कितना आपको मिल चुका है 1 + 2 + 2 5 आ चुका है। तो आप क्या लिख लोगे 5 प्लस, अभी आप देखो जो टर्म आपके पास दो बच रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हम हमेशा अपने रिजल्ट को देखेंगे राइट हैंड साइड में, उनको लाना क्या, हमको लाना है tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए। तो ये जो रिजल्ट बच रहा है कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको अगर पॉसिबल है आइडेंटिटी से तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉट में और tan में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसका आइडेंटिटी क्या है 1 + cot स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, यहाँ लिख दिया आपने। और सेक स्क्वायर ए के लिए आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर। आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर ए। ये दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो गया। यहाँ दे सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा आपने 1 + cot स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिखा आपने 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये 2 और 2 तो आपने ऐड करके यहाँ पे 5 में लिख दिया है। अब आप देखो 5 + 1 एंड +1, तो ये आपको मिल गया 7 प्लस cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और यही देख सकते हो राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, वो आपको मिल गया। इट मीन राइट हैंड साइड आपका आ गया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। वेरीफाई कर लिया आपने, क्लिक करिए इसको।
In ninth part, it is given cosec A minus sin A in one bracket, sec A minus cos A in another bracket, और इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखाना है कि 1/tan A plus cot A इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड तक कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। राइट हैंड साइड अगर आपका आ गया जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आ रहा था तो ठीक है, अदरवाइज राइट हैंड साइड को भी हम लोग सॉल्व करके रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन के हिंट में भी गिवन है। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है, cosec A minus sin A sec A minus cos A। ठीक है, तो पहले देखो क्या ये पॉसिबिलिटीज क्या है, कोई आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट वगैरह दिख रहा है ब्रैकेट का तो वहां पर जाएंगे। तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में जहां भी पॉसिबल हो आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/sin A माइनस साइन ए, और यहाँ भी आप देख सकते हो इसको लिख सकते हो 1/cos A माइनस cos A। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट ब्रैकेट है वहां पर आप साइन ए एज एलसीएम ले लो और इसको और सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको मिल जाएगा, और इसमें भी cos A को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए आप देख सकते हो ये मिला। और अब आपको कुछ आइडेंटिटी का फॉर्मेशन दिखने लगा है जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर है, बिकॉज वी नो दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी तो वही है, हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सभी को बताया था रीअरेंज करके आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर है। एंड सिमिलरली फॉर 1 माइनस cos स्क्वायर है को लिखा जा सकता है sin स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पर cos स्क्वायर a अपॉन sin a, और यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर a को आप sin स्क्वायर a लिख लो, और यहाँ हो गया cos a। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि एक साइन से ये एक साइन कैंसिल हो रहा है, एक cos स्क्वायर है से एक cos और एक cos कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है रिजल्ट वो क्या बच रहा है, sin A और cos A। ठीक है, और देख सकते हो ये इतना सिंपल फॉर्म में आ गया कि अब आप इसमें आगे कुछ करना भी नहीं चाहोगे कि sin A और cos A, जबकि वो देख सकते हो कुछ डिफरेंट है 1/tan A plus cot A। तो अगर हम इसको वहां तक ले भी जाना चाहेंगे तो हमको काफी स्टेप्स अपने से यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल रहा हो कि लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करते थे और एक सिंपल सा रिजल्ट आपको मिल जाए, जैसे एकदम सिंपल सा हो गया, वो नहीं आ रहा बट सिंपल हो गया, सिंपलीफाई हो गया पूरा जितना हो सकता था, तो उसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और राइट हैंड साइड को भी आप सॉल्व करिए और देखिए सेम रिजल्ट अगर आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से राइट हैंड साइड को भी हम लोग सिंपलीफाई कर लें। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में 1/tan A प्लस cot A है। ठीक है ना, 1/tan A प्लस cot A। तो यहाँ पर भी स्टेप्स हमको दिख रहा है कि इसको क्या किया जाए, इसको रेशनलाइज किया तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन से कोई फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा। अगर हम रेशनलाइजेशन वाले जो कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करने के स्टेप में जाते भी हैं तो tan स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बन जाएगा, तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी है नहीं। तो यहाँ पर बेटर होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर लें साइन कॉस में। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है tan A को sin A अपॉन cos A और प्लस cos A अपॉन sin A। ठीक है, अब आप देखो ये होल टर्म जो है वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में है, ये ध्यान रखिएगा। 1/, ये होल ब्रैकेट ये है और यहाँ पर आपका ये होल टर्म जो ब्रैकेट वाला डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लोगे और जो एलसीएम होगा वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आ जाएगा sin A cos A अपॉन, ये कहाँ से आया, इसके एलसीएम से आया, जो कि sin A और cos A को आपने एलसीएम लिया और यहाँ डिनोमिनेटर में होगा तो इसलिए चला आया न्यूमरेटर में, और इसका प्रोडक्ट यहाँ आएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा। और ये आप देख सकते हो ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A हो गया और इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो गया।
तो आप लिख सकते हो इसका रिजल्ट आएगा साइन ए और कॉस ए। और आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को भी आपने सिंप्लीफाई किया था, साइन ए कॉस ए आया, राइट हैंड साइड को भी आपने सिंप्लीफाई किया और साइन ए कॉस ए ही आया। तो इट मीन दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपने वेरीफाई कर दिया कि इसका जो रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। In 10th part of question number 5, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर। और ये दोनों का रिजल्ट आपको दिखाना है कि tan a के इक्वल है। इन दोनों का रिजल्ट अब आपको दिखाना है कि tan a इक्वल है tan स्क्वायर है। ओके, तो अभी आपको इस पार्ट को लेके चलना पड़ेगा। इसका रिजल्ट भी हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, tan स्क्वायर आ जाएगा। आप इस पार्ट को भी लेके सिंपलीफाई करोगे, ये भी रिजल्ट tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप इसको ले लीजिए, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिख सकते ना, थ्री पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो देखेंगे कि आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी बन रहा है। ये क्या है? आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर a। ठीक है, और 1 प्लस cot स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर a। ये तो दोनों आइडेंटिटी का फॉर्मेशन दे ही रखा है, सीधे सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, और अब आप देखो जो रिजल्ट है वो tan के टर्म में है। tan के टर्म में ले जाने के लिए इसको sin cos में कन्वर्ट कर लो। 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर a। बिकॉज cos है sec का रेसिप्रोकल हो गया और cos का रेसिप्रोकल आपने लिख दिया sin। और ये रीअरेंज करोगे तो याद आएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a और इसका रिजल्ट है tan स्क्वायर a। ठीक है, तो आपने tan स्क्वायर a थर्ड पार्ट को दिखा लिया कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया गया और थर्ड पार्ट आ गया। नाउ सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्या है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेटली इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेटली स्क्वायर करना होगा। तो इससे सेपरेटली हम लोग स्क्वायर करें। 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a और माइनस। हाँ ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a और यहाँ भी होगा माइनस 2 cot a। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर a। तो यहाँ से हम लोग इसको sec स्क्वायर a लिख देंगे और माइनस 2 tan a अपॉन, अभी देखो 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको आप क्या लिख सकते हो? cosec स्क्वायर a। यहाँ हो गया cosec स्क्वायर a। आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। cot a इतना लिखने के बाद देखो फिर अब यहाँ पे कुछ और होता हुआ दिख नहीं रहा है। आइडेंटिटी बेस को हम आगे कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको sin cos में ले जाएंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लो 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a अपॉन cos a एंड होल डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन sin स्क्वायर a और माइनस 2 cos a अपॉन sin। ठीक है, अभी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम एलसीएम के स्टेप को कंटिन्यू करो। तो ये cos a यहाँ पर देखो एलसीएम cos स्क्वायर a को हम लोग यहाँ एलसीएम ले पा रहे हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस 2 sin a और cos a। ठीक है, cos a है तो cos a से cos स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे, cos a बचेगा जिसका प्रोडक्ट आप sin a के साथ करोगे। ठीक है, रूल्स आपको सब पता होंगे। यहाँ पर भी आप देखो sin स्क्वायर a को एलसीएम ले लो, तो जब sin स्क्वायर को एलसीएम लिया तो आपको मिला 1 माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा 2 sin a और cos a। ठीक है, और आप देख सकते हो कि
फ्रैक्शन जो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल रहे हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये sin स्क्वायर है कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, cos स्क्वायर है डिनोमिनेटर में आएगा। और ये दोनों टर्म देख सकते हो 1 - 2 sin a cos a, यहाँ भी 1 - 2 sin a cos a कैंसिल हो रहा है और रिजल्ट आपको मिलेगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और इसको आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर a। तो यहाँ से भी आपने थर्ड पार्ट के इक्वल दिखा दिया कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया गया तो थर्ड पार्ट के इक्वल आ रहा है, दैट मींस ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको।